दोस्तों, मैं गणेश कुमार आप सभी का टारगेट क्लासेस मित्र प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फिर लेकर आए एक न्यू सेशन और ज़बरदस्त। कल तुम्हारे एचसीएफ कंप्लीट हो गए थे, मैंने बता दिया था एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबके समझ में आ गई थी कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं? सब समझ गए थे क्या? एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं एक बार और देख लो कि एचसीएफ व एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। एचसीएफ एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, सबसे पहले संख्या अपने पास में 140, सबसे 140। तो सबसे पहले ये देखना है ये संख्या समय है विषम है। दो संख्या देखो, 40 से 40 सम होते हैं विषम होते हैं, तो सम होते हैं, तो इसमें 2 का भाग देंगे। देखो 2 का भाग देंगे तो 7 और 0 70, फिर 2 का देंगे 70 में 35, फिर देंगे 5 का देंगे तो इसमें देखो 7 और फिर 7 का देंगे फिर एक बार। ठीक है, संख्या आ गई इस वाली, ये इस साइड वाली संख्या को यहाँ उतार देते हैं। देखो 2 गुणा 5 गुणा 7, मतलब 2 गुणा 5 गुणा 7, ये क्या है? गुणनखंड। अब देखो पहले दो संख्याओं को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर गुणा 5 का 1 गुणा और 7 का 1 स्क्वायर, 1 5 की घात 1 और 7 की घात 1। अच्छा, इसका मतलब ये होता है 2 बार गुणा। बात वही है, अब इसका क्या है? एक छोटा रूप है, 2 स्क्वायर एक छोटा रूप है, बल्कि बात वही होती है। देखो पहले निकालेंगे इसका एचसीएफ, इनका तो नहीं निकालना, नहीं मैंने बता रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। इसमें एक और संख्या लिखेंगे इसके अंदर। देखो एक और निकालेंगे 72 का 72 का। देखो 2 का 2 बार 72 में, 2 का 7 में 3 बार और 12 में 6 बार 36, 2 का 2 18, फिर 2 का 2 9, फिर 3 और फिर 1। ठीक है, इसकी संख्या क्या आई? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, मतलब कितनी बार 2 है? 3, तो 2 की घात 3 हो जाएगी गुणा 3 का स्क्वायर, मतलब 2 बार है, तो मतलब 2 का ऊपर घात मतलब जितनी होती है उतनी कितनी बार गुणा हो जाता है, जितनी ऊपर संख्या होती है उतनी बार गुणा हो जाता है। अब देखो इसका एचसीएफ देखेंगे सबसे पहले। एचसीएफ देखते हैं तो ऊपर और नीचे वाली संख्या दोनों गुणनखंड की मतलब कौन कौन सी थी? एक तो 2 का स्क्वायर गुणा 5 घात 1 और 7 की घात 1, और एक का 2 की घात 3 गुणा 3 का स्क्वायर, यही थी संख्या। एचसीएफ निकालते हैं तो सबसे पहले देखो ऊपर और नीचे वाली दोनों संख्याओं की समान संख्या देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? समान संख्या देखेंगे। तो इसमें देखो समान संख्या कौन सी दिख रही है? 2 2 दिख रही है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं और 7 भी नहीं है। एक संख्या दिख रही है, कौन सी? 2। कौन सी दिख रही है? 2 दिख रही है ना। जब एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो सबसे छोटी घात लेते हैं। एचसीएफ ज्ञात करते हैं तब सबसे छोटी घात लेते हैं। सबसे छोटी घात कौन सी? इनमें से इनमें देखो एक तो 2 की घात 2 है और 2 की घात 3 है। सबसे छोटी घात कौन सी है? 2 की घात 2 ही है क्या? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 2 गुणा 2 और 2 दूनी 4, ये तो हुआ एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? सबसे छोटी घात लेते हैं कौन सी शब्दों की? समान अक्षरों या संख्याओं की क्या लेते हैं? सबसे छोटी घात लेते हैं। अब देखो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए असमान संख्या लेते हैं। कौन सी लेते हैं? असमान, जो समान नहीं होती, मतलब 2 तो है, इसमें 5 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं, इसमें समान भी लेते हैं और असमान भी लेते हैं। दोनों संख्या लेते हैं, समान लेते हैं और असमान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे बड़ी घात का प्रयोग होता है। सबसे बड़ी घात का प्रयोग होता है, तो देखो कैसे। अच्छा, इसमें से सबसे बड़ी घात कौन है भाई? दोनों में से 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। अब देखो गुणा करो, पहले इसको लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 की 12, 12 किया 36, 36 × 5 और 36 × करेंगे 12, 12 से 48,
8 4 और 12 या 36 36 और 4 12 से 72 होता है, 72 का 2 लगे 7 और 12 36 36 और 7 होते हैं मतलब 43। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा 432। एलसीएम कितना होगा 432 हो जाएगा। और एचसीएफ कितना था एचसीएफ 4। कौन सी संख्या का समान संख्या का लेते हैं और समान संख्या का मतलब है कि सबसे छोटी घात लेते हैं। समान संख्या में भी सबसे छोटी घात लेते हैं वो होता है एचसीएफ और एलसीएम में सबसे बड़ी घात लेते हैं। और सबसे बड़ी घात कौन सी समान व असमान शब्दों दोनों की लेते हैं। आगे बात समझ में एचसीएफ लेने के लिए कौन सी घात सबसे छोटी घात और एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ी घात और समान और असमान दोनों संख्याओं की लेते हैं। हाँ भाई देखो आगे हमारे जो पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्या 10th कक्षा की जो पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या मैंने बता दिया कि परिमेय व अपरिमेय, एक तो होता है परिमेय एक होता है अपरिमेय, दोनों को योग को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। कल बताया था मैंने कि परिमेय व अपरिमेय के योग को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या जिसे कहेंगे वह है कि जिस संख्या को p बटा q में लिखा जाए, p बटा q में लिखा जाए उसे कहते हैं परिमेय। और जिसे p बटा q अर्थात अपरिमेय की विपरीत जो संख्या है वह अपरिमेय कहलाती है। आगे बात समझे। और परिमेय व अपरिमेय के योग को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या। इसका जो पहला क्वेश्चन है वह निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहले संख्या गुणनखंड करना है और फिर उनके गुणनफल है ना उनके रूप में व्यक्त करना है। तो जो पहला है वो पहला अपने पास में है 140। तो सबसे पहले 140 का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 140 का क्या करेंगे पहले गुणनखंड करो। देखो 140 में 2 का भाग देंगे तो 70 बार, फिर 2 का 2 35, 5 का 2 फिर 7 और फिर 7 का 2 फिर 1। मतलब अपने पास में संख्या है 2 गुणा 5 गुणा 7। मतलब कि इस दो बार है तो मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर 5 घात 1 तो 7 घात 1। इस रूप में इसे मैं व्यक्त कर सकता हूँ गुणनफल के रूप में। यदि आप डायरेक्ट ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 की घात स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। ऐसे हो जाएगा पहला क्वेश्चन 140। दूसरा देखो दूसरी संख्या है 156। 156 का सबसे पहले करो गुणनखंड। और गुणनखंड में करना है 156 में सबसे पहले 2 का 2 भाग 7 बार और 78, फिर 2 का 2 3 बार और 9 बार, फिर 3 का 2 1 बार और 3 बार। अच्छा 13 में 13 का जाएगा भाई भाग। और भी संख्या जाता है 13 में हमेशा 13 का ही भाग जाता है। मैंने लिखवाया था कि अभाज्य संख्या में हमेशा अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है, मतलब स्वयं का ही भाग जाएगा। जैसे 13 में 13 का जाएगा, 17 में 17 का जाएगा, 19 में 19 का जाता है, 23 में 23 का जाता है। इस तरह काफी संख्या होती है जिसमें खुद स्वयं का ही भाग जाएगा। अच्छा देखो इसकी जो देखना वो क्या है कि 2 गुणा 3 गुणा 13। अच्छा 2 बार है तो इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 3 गुणा 13। मतलब बात वही आती है, मतलब 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। मतलब मैं इसको तोड़ूंगा तो संख्या यही आएगी और इनको गुणा करूंगा तो 156 ही आएंगे। फिर भी बात वही है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले गुणनखंड करो और गुणनखंड करने के बाद उसे गुणनफलों के रूप में व्यक्त करो। अब देखो तीसरा देखो इसके अंदर तीसरी संख्या बोलो। तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या बोलो 3825। सबसे पहले इसका भी क्या करो गुणनखंड करो 38 और 25। अच्छा लास्ट वाली संख्या कितनी है 5 है। इसका ध्यान रखना 5 है तो मतलब 5 का ही भाग जाएगा। अब देखो 38 में देंगे 7 बार, 3 बच जाएंगे 32, 6 पंजे 30 और 25 5 बार, फिर 5 आ गए लास्ट में, फिर 5 का 2 7 में 1 बार और 25 में 5 बार और 15 में 3 बार। अब 2 संख्या भाग कितनी संख्या भाग जाएगा इसमें जाएगा 3 का भाग। 3 का भाग 15 में 5 बार और 1 बार।
अब देखो 5 और 1 कितने होते हैं? 6। 3 के बारे में छाएंगे मतलब कि इसमें 3 का जाएगा, तो 2 3 का भाग क्या होंगे? एक बार और 21 7 बार कितने आ गए? 17 और 17 में 17 का भाग जाएगा, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या में केवल स्वयं का ही भाग जाता है। अब देखो इसके आए 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। अब देखो अच्छा 2 है तो मैं लिखता हूँ 5 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 17। आगे बात समझ में। अगला देखो चौथा 5505 है क्या? 5005 है, तो देखो 5005 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे 5005 का, तो लास्ट में संख्या 5 है, 5 का देंगे एक बार 0 0 और एक बार। फिर देखो इसमें अब बताओ कौन सी संख्या भाग जाएगा इसमें? इसमें तो 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 7 का दो 7 एक बार, 7 चौक 28 और 3 बार 143। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सी संख्या भाग जा रहा है? 143 में कितनी संख्या का भाग जाएगा? देखते देखो 2 का देखो 2 का जा रहा है क्या इसके अंदर? 3 का देखो 1 और 4 7 7 और 3 10 होते हैं, 4 4 8 नहीं जा रहा है इसमें। 5 का देखे देखो 5 का भी नहीं जाएगा। 6 का देखे देखो 6 का नहीं जा रहा। इसमें देखो 11 का 11 का देखो भाई 11 का भाग जा रहा है इसके अंदर 11 कम 11 4 3 बच गए 11 33 3 13 और 13 में हमेशा 13 का ही भाग जाता है। अच्छा संख्या लिख सकता हूं मैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 और ऐसी कैसी रह जाएगी क्योंकि इसमें कोई डबल संख्या है ही नहीं, दो संख्या नहीं है, तो मतलब इसको ना तो स्क्वायर कर सकते हैं ना क्यूब कर सकते हैं ना इसकी घात लगा सकते हैं, तो ये संख्या वैसी रह जाएगी। आगे बात तुम्हारे समझ में? तो अब देखो इसमें एक और रह रहा है 5वें नंबर का, एक और रह रहा है 5वें नंबर का 5वें नंबर का, तो देखो 5वें नंबर का वह 74 29 और सबसे पहले 74 29 का करो गुणनखंड। अगर गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले जाएगा इसमें 17 का भाग। 17 को जाओ देखो 17 से 51 3 बार जाएगा, नहीं 17 से 68 4 बार जाएगा भाई, और 6 बच जाएंगे तो 17 से 51 3 बार जाएगा फिर इसके अंदर और बच जाएंगे, और 17 7 119 17 7 119 होता है 19 का 2 इसके अंदर 19 दूना 38 2 बार, और इसमें बच गए 5 19 30 57 23 23 से बाद संख्या 1 23 से बाद संख्या है ना, 23 में 23 का 2 कितने बार? एक बार। आप देखो 17 इंटू 19 इंटू 23 क्या आ जाएगा तुम्हारा? देखो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF व LCM ज्ञात करना है। पहले जो युग्म दे रखे हैं उसके HCF व LCM ज्ञात करने हैं, और बाद में कि उनके तो ज्ञात भी करना है कि उनकी सत्यता की जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF या LCM है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM है, तो देखो कैसे करते हैं। पहला अपने 26 व 91 26 व 91, तो सबसे पहले इनका करेंगे गुणनखंड। जैसे 26 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का देंगे, इसमें 13 और 13 में 13 बार देंगे एक बार। 91 देखो 91 सबसे पहले देंगे 13 का 13 7 91 7 बार, और ये 7 और एक बार। आगे ना समझ में भाई देखो पहले 26 में देंगे, 26 गुणन करके 2 बार देंगे 13 आएंगे, और 13 में 13 का भाग जाता है। यहाँ पे देखो 91 में 13 का भाग देंगे मतलब 7 बार, और 7 में 7 का भाग देंगे तो एक बार। अब देखो 26 बराबर क्या है? 2 गुणा 13, यही है ना। और उसके अलावा देखो 91 बराबर क्या है? 13 गुणा 7। अगर दो संख्या सेम आ रही है केस में मैं इनके एक के ऊपर घात लगा देता हूँ भाई, क्योंकि घात से तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। अच्छी तरह से सबसे पहले क्या करेंगे? HCF। सबसे पहले क्या करेंगे?
एस शेप ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? एस शेप ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? सबसे छोटी घात लेते हैं। कौन से लेंगे? समान अक्षरों की। समान अक्षरों की। अगर 13 और 13 समान अक्षर है तो मतलब इनकी सबसे छोटी घात कौन सी आई? 13 की घात 1। तो मैं लिख सकता हूँ 13 गुणा 1 लिख दूं। 13 गुणा 1 होगा तो 13 गुणा 1 करेंगे तो मतलब एलसीएम कितना आ गया? उसी तरह एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो क्या करते हैं कि समान व असमान दोनों अक्षरों की या दोनों संख्याओं क्या करते हैं? संख्या लेते हैं और सबसे बड़ी घात लेंगे। कौन सी लेंगे? सबसे बड़ी घात लेंगे। तो सबसे बड़ी घात लेंगे। देखो 2 की घात सबसे बड़ी घात 1 ही है गुणा 13 की भी 1 ही है और 7 की 1। अब करो 2 गुणा 1 गुणा 13 गुणा 1 गुणा 7 गुणा 1। अब देखो 7 और 1 7 और 7 इंटू 13 करूंगा 13 7 91 और 91 इंटू 2 करूंगा तो 182। मतलब एलसीएम कितना आ गया? 13। एलसीएम कितना आ गया? 182। अच्छा एलसीएम एलसीएम ज्ञात कर लिए यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद में देखो आगे पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि इसकी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का क्या गुणनफल किसके बराबर है? एलसीएम गुणा एलसीएम के बराबर है भाई। एलसीएम गुणा एलसीएम के बराबर। अब देखो कि सत्यता तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करो। सत्यता की जांच क्या बोल रहा है कि दो संख्या कौन कौन सी? 26 व 91। 26 गुणा 91 किसके बराबर है? एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अच्छा अपने पास में एचसीएफ भी दे रखा है और एलसीएम भी दे रखा है। दे रखा है क्या? एचसीएफ कितना है? 13 और एलसीएम 182। तो 26 गुणा 91 बराबर 13 गुणा 182। अच्छा गुणा करेंगे दोनों संख्याओं को कितना आएगा? देखो 6 और 2 बराबर 4 और 5 2 2 18 18 5 23। इसका आ जाएगा 6 और 6 23 66। मतलब दोनों संख्याओं का जो योगफल आएगा वो आएगा 23 66 बराबर। इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तब भी 23 66 ही आएगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः लिखेंगे यहाँ पे अतः इसका दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। आगे बात समझ में कैसे किया? सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड करना है। अच्छा गुणनखंड करने के बाद में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए सत्यता की जांच करनी है। किसकी जांच करनी है? सत्यता की जांच करनी है। और सत्यता की जांच में क्या आएगा वो बोल रखा है उसमें क्वेश्चन के अंदर कि दो संख्याओं का गुणनफल, कौन सी संख्या का? दो संख्या से दे रखी है 26 व 91। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, और गुणनफल का अर्थ क्या होता है? गुणा करना। गुणनफल का अर्थ क्या होगा? गुणा करना होगा। बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम है। एचसीएफ गुणा एलसीएम है तो 26 गुणा 91 करेंगे तो 23 66 आएंगे। मतलब कि इन दोनों संख्या 23 66 है तो एचसीएफ इनटू एलसीएम करेंगे तब भी 23 66 ही आएंगे। आगे बात समझे। अगली संख्या देखो, अगली संख्या इसमें दूसरा क्वेश्चन है 510 व 92। एक है 510 एक है 92। तो सबसे पहले इसका करेंगे गुणनखंड। 510 का गुणनखंड करेंगे तो इसमें देंगे 2 का भाग और 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। अब देखो पद बना के लास्ट में 5 आ गए तो मतलब 5 का जाएगा 25 का 5 और 51 में जाएगा 3 का और वो भी 17 बार। 17 में 17 बार वो भी 1 बार। उसी तरह देखो 92 92 का देखो भाई 92 में जाएगा 2 का और 2 का मतलब 8 4 बार और 12 6 बार। फिर 2 का 2 बार और 3 बार 23 और 23 में तो हमेशा 23 का ही जाता है। ठीक है। सबसे पहले दोनों संख्याओं कर लिया गुणनखंड और गुणनखंड करने के बाद में देखो 510 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा
3 गुणा 17। उसी तरह बाण में लिखेंगे 2 गुणा 23। ठीक है। अच्छा मैं ऐसे लिख सकता हूँ संख्या को भाई 2 का स्क्वायर गुणा 23। ठीक है। 2 का स्क्वायर गुणा 23। अब सबसे पहले करेंगे इसका एचसीएफ ज्ञात। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दो समान संख्या देखते हैं। दो समान संख्या देखेंगे और दो समान संख्या देखने के बाद में देखो सबसे बड़ी घात लेंगे, सबसे छोटी घात है, सबसे छोटी घात लेते हैं। तो सबसे छोटी घात देखो कौन सी होगी, दो समान अंक है क्या, 2 और 2। तो सबसे छोटी घात क्या आएगी, 2 की घात 1। 2 की घात 1। 1। तो मतलब 2 गुणा 1 बराबर 2। आगे बात समझ में। उसी तरह देखो एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो देखो सबसे बड़ी घात लेंगे पहले 2 की, फिर 3 की, फिर लेंगे। अच्छा इसमें एक और चीज है, देखो 5 की, 17 की इंटू 23 की। ठीक है। अब इनको करेंगे गुणा, तो गुणा करके देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। जब इनको गुणा करेंगे तो आएंगे शब्द देखो 2 दूनी 4 और 4 × 12 और 12 × 60 और 60 गुणा 17 गुणा 23 करेंगे तो आएंगे कितने आ रहे हैं, गुणा करके देखो एक बार। 23,460 आएंगे भाई। 23,460 आ जाएगा। मतलब जो एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना होगा 23,460 होगा। एक बार देखो इसकी सत्यता की जांच करते हैं। इसकी जांच करेंगे सत्यता की जांच, और सत्यता की जांच करेंगे तो क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का क्या करते हैं, गुणनखंड। क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को गुणनखंड करेंगे। 510 गुणा 92 बराबर एचसीएफ कितना अपना 2 और एलसीएम कितना है 23,460। अब देखो संख्या करो गुणा, तो संख्या करेंगे 0 2 9 6 और 4, 46,920 हो जाएगा। तो इसका भी 46,920 ही हो जाएगा। आगे बात समझ में भाई, दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, और गुणनफल करते होते हैं गुणा और बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 43,460। आगे बात समझे। अगला अपना जो तीसरे से अगला नेक्स्ट है तीसरे नंबर का, कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर का जिसकी संख्या है 336 व 54। ये तुम्हारा होमवर्क है, घर पर करके आना है होमवर्क। ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो जो सब्सक्राइब नहीं कर रखे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।